हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट्स में जो हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं वो है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। आप जानते हो उस चीज़ के लिए, अगर हमने पहले भी आपने ये कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन पे चलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग दो तरह से उसको क्लासिफाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोफोरस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, इरेगुलरिटीज़ नहीं होती। उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एक डेफिनेट अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं। डेफिनेट अरेंजमेंट होता है उनका, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, एक बिल्कुल ऑर्डर्ड उनका एक अरेंजमेंट होता है, वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट बेटा ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये रियल आपके, या हम बोल रहे हैं इसको आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। बच्चों ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ओनली अगर अपन देखें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। और आप जानते हो वो कितना टेम्परेचर होता है, 273 केल्विन टेम्परेचर। 273 केल्विन टेम्परेचर पर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड रियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अदरवाइज इनसे अगर अबव टेम्परेचर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें फिर क्या हो जाते हैं, इनमें कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो डिफेक्ट्स क्रिएट कब होते हैं बेटा, जब इनका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जब ये सॉलिड बेटा, इन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड जब फॉर्मेशन होता है तब उस समय क्या हो जाता है, ये डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। और जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं बच्चों, ये डिपेंड करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के मेथड पे। अब सर क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? बच्चों क्रिस्टलाइजेशन में अपन इस बात को समझते हैं कैसे, कि पहले तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो, फिर उसको हीट करो, हीट करने के बाद जब उसकी आप कूलिंग करते हो देन फिर वो किसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशंस होना स्टार्ट हो जाता है और वो क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। अब जो क्रिस्टल जो सॉलिड बनता है ना, उनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है कि आप कूलिंग किस मेथड से कर रहे हो। अगर आपने रैपिडली कूलिंग कर दी देन क्या होगा, रैपिडली कूलिंग करोगे तो जो क्रिस्टल्स के जो साइज़ होंगे वो बहुत स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स होंगे, और अगर स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स हैं तो उनमें डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि अपन मानते हैं कि जो हमारा जो क्रिस्टल सॉलिड्स है, वो क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होता है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं क्रिस्टल्स के। तो एवरी ईच अगर क्रिस्टल्स में अगर हम एक भी अगर डिफेक्ट मानते हैं, अगर एटलीस्ट वन डिफेक्ट आप मान रहे हो, देन फिर क्या होगा कि उस कूलिंग में अगर आप फास्ट कूलिंग करते हो, रैपिडली कूलिंग करते हो, तो उनके अंदर जो डिफेक्ट्स होंगे वो डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। वहाँ डिफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों, वहाँ डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। और अगर आपने कूलिंग कैसी की, अगर आपने कूलिंग बहुत स्लोली कूलिंग कर रहे हो, स्लो प्रोसेस आप लोग उसमें यूज़ कर रहे हो कूलिंग के लिए, दैन क्रिस्टल का जो साइज़ होगा वो बल्क साइज़ होगा, क्रिस्टल का साइज़ बल्क होगा, देन वहाँ पर डिफेक्ट तो होगा, बट वो डिफेक्ट्स क्या होगा, स्मॉल डिफेक्ट्स होंगे, बहुत ही स्मॉल डिफेक्ट्स वहाँ पे हमें मिलेंगे। तो अबाउट 273 केल्विन टेम्परेचर पर डिफेक्ट्स होते हैं, ये बात तो क्लियर। अब अपन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बात समझ में आ गया डिफेक्ट्स क्या होगा। अब अपन देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है डिफेक्ट्स का। तो जब हम डिफेक्ट्स के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो डिफेक्ट्स को बेटा हम मेजर उस डिफेक्ट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, एक होगा पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट भी अपन बोलते हैं, और एक होगा सर लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करें, पहले क्लासिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस बना लेते हैं और ये बताते हैं कि भैया कौन से, फिर उनका आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंट देखेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ सर, डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट्स का एक नाम और है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन, इसको इम्परफेक्शन, आप इसको इतना, ये क्रेजी वर्ड है इम्परफेक्शन, ठीक है। अब ये इम्परफेक्शन हो गया। अब हम लोग डिफेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। एक पार्ट हमारा क्या है, एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हो गया।
ठीक है। सेकंड जो है ये मेन डिफेक्ट है हमारा, सेकंड हो गया पॉइंट डिफेक्ट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट। एंड थर्ड इज लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इसको आप क्या बोलते हो, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हो। तो ये 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट, हम बात कर रहे हैं लाइन डिफेक्ट, ठीक है। मेजर ये 3 डिफेक्ट्स हो गए। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे, डिस्कस बिल्कुल करेंगे इसमें, और फिर हम लोग बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे मेन है। लाइन डिफेक्ट्स जो है, लाइन डिफेक्ट्स का अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब हम लोग लाइन डिफेक्ट को थोड़ा सा देखेंगे। आगे देखें, ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट्स को फर्दर हम लोग 3 कैटेगरीज़ के अंदर फर्दर फिर डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और एक होता है सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे फिर ये 3 पोर्शन में गया, ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक क्या हुआ बोलो, आवार तो बताया था, क्या बताया था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मैट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, एंड देन फिर हम कहाँ गए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे गए, ठीक है। इसको भी फर्दर अपन लोग देखेंगे। फिर आइए सर, अब जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक तो करेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और एक हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर फर्दर 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ। एक तो किसके लिए बात किया, फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक हम लोग किस तरह से बात करें बेटा, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये 2 तरह का डिफेक्ट्स होगा। एक होगा वैकेंसी, एक होगा वैकेंसी डिफेक्ट, और एक हमारा जो होगा वो होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट्स हैं वो 2 तरह के डिफेक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस डिफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन लाइन में आते हैं। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या होगा सर, शॉर्टकी, शॉर्ट मार के, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं। तो एक हो गया हमारा वैकेंसी, एक हो गया इंटरस्टिशियल, एक हो गया शॉर्टकी, और एक हो गया हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ओके। अब आओ हमारे पास, फिर हम लोग फर्दर चलें। अब हम चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। सबको डिटेल में लेके चलेंगे, देखो कितना डिटेल में करना है अपन को, कितना बड़ा डिटेल में लेके चलना है यार, ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमारे पास फिर 2 क्लासिफिकेशन करेंगे, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, ठीक। अब आप लोग फिर देखो, मतलब क्लासिफिकेशन इस तरह से चलेगा, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 तरह से होगा बेटा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 तरह से क्या होगा, एक तो होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एक तो डिफेक्ट हमारा होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एक तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी से डिफेक्ट क्रिएट होगा, और दूसरा होगा कि एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट इन
इंटरस्टिशियल साइट, दो तरह का। सेम डेटल डिफेंसी डिफेक्ट भी हमारे दो तरह से होगा, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी और दूसरा एक्स्ट्रा एनाइन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ये हो गया बेटा टोटल क्लासिफिकेशन। अब एक एक को पकड़ पकड़ के चलें। अब हम लोग चलते हैं किस पर, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं बात करूंगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जनरली हमें देखने को मिलता है जर्मेनियम और सिलिकॉन्स में। जब मैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आपको बतलाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स की। ये सेमीकंडक्टर्स ही हैं, बस उसमें थोड़ा सा हम लोग डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। अब वो क्या चीज़ है मेरे बच्चों कि जब आप बात करते हो 273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 273 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ जो सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी हैं, ऐसे जो मेटल्स हैं हमारे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स वेल मैनर्ड अरेंज रहते हैं, इनमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता, इस तरह से अरेंज रहते हैं। बट अबाउट 273 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर क्रिएट होंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर क्रिएट होंगे उनको हम बोलते हैं होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और वो जो होल्स क्रिएट होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो लैटिस के अंदर होंगे उन्हें हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। कहने का मतलब डिसऑर्डरनेस आ जाएगी, और डिसऑर्डरनेस आ गई तो फिर हम कहेंगे जी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। और वो डिफेक्ट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ओके, इस तरह से हम लोग इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग इसको देखें तो देखो बेटा, ये सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन, 4 वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से ये अरेंज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज है, ओके, अरेंज है, राइट। ये लो सर, अब क्या होगा, अबाउट 273 केल्विन टेम्परेचर पर, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया और वो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इधर क्या क्रिएट हो गया, बोलो, इधर क्या क्रिएट हो गया बेटा, इधर क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं होल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। और ये जो है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से। ठीक है बेटा, जब ये होल्स क्रिएट होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, आप बेटर समझते हैं इस बात को कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब इस पर अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें मोशन होगा। अरे मोशन किसके थ्रू होगा, होल्स के थ्रू। यह जो आप देख रहे हो जो नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके होल्स के थ्रू क्या करेंगे, इसमें यहाँ मोशन स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, या जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है जो इंक्रीज़ हो जाएगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो कर ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, इसमें जो लैटिस है वो लैटिस न्यूट्रल रहेगा। लैटिस न्यूट्रल क्यों रहेगा बच्चों, लैटिस न्यूट्रल इसलिए रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ वो जो होल्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वलेंट होते हैं। नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वलेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी, बट भैया यहाँ पर डिसऑर्डरनेस आ गया है। इसी डिसऑर्डरनेस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। जब आप सेमीकंडक्टर्स पर चलेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इनकी जो ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी है, इस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को इम्प्योरिटी मिक्स करके भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर इस लैटिस के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर लैटिस के अंदर डिसऑर्डरनेस आ रहा है बच्चों। इसी डिसऑर्डरनेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ओके, अब अपन बात करें पॉइंट डिफेक्ट्स।
पॉइंट डिफेक्ट्स में मेरे बच्चों आपको बताया था कि लैटिस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आपने नहीं देखा तो सेपरेट में जो आपने प्रीवियस मेरे वीडियो को देखना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेटिंग करते हैं इस लैटिस फॉर्मेशन के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग पॉइंट से शो करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, वो लैटिस पॉइंट होते हैं, ओके। तो लैटिस पॉइंट की वजह से अगर कोई डिसऑर्डरनेस आ जाता है, डिसऑर्डरनेस कैसे आ जाएगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है लैटिस से क्या होगा, एब्सेंस हो जाए। ऐसे भी डिसऑर्डरनेस आ सकता है कि वो लैटिस पॉइंट से वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ जाए, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए। या फिर इट में ऑल्सो पॉसिबल यार कोई एक्स्ट्रा जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो लैटिस के अंदर एंटर हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो एक लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट की वजह से जो डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगा, उस डिसऑर्डरनेस को हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊं तो थोड़ा और ज़्यादा ईजी आपको लगेगा। अपन लैटिस ऐसी तो बनाते हैं, लैटिस का फॉर्मेशन आप ऐसे ही तो करते हो, ये लैटिस है, इस तरह से तो बना रहे हो, ये लैटिस हमारा प्यारा सा, देखो कितना अच्छा लैटिस, प्यारा सा लैटिस, इस तरह से क्रिएट हो गया, ये लो, सो इजी है, ठीक है। अब ये जो है हमारे लैटिस पॉइंट है, जैसे मान लीजिए तरह तरह के लैटिस होते हैं, अब तो आप जानते हो इस चीज़ को। ये मेरा लैटिस, ये कौन है भैया, लैटिस पॉइंट, इसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। अब डिसऑर्डर कैसे आएगा, इसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ जो क्रिएट होंगी, इर्रेगुलरिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी, जैसे कि मैं कहूँ कि ये जो लैटिस आप देख रहे हो, लैटिस पॉइंट, ये लैटिस जो पॉइंट है या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये एब्सेंट हो गया, आगे इर्रेगुलरिटीज़, ठीक है यार। इर्रेगुलरिटीज़ ऐसे भी आ सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइड में यहाँ शिफ्ट हो गया, यार इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होगी। तो ये किसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आ रही है, लैटिस पॉइंट की वजह से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, लैटिस डिफेक्ट। इट में ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या लैटिस जो पॉइंट है, ये जो है ये बाहर से आउटसाइड से ये क्या आ जाए, उसके अंदर एंटर कर जाए, ये भी डिसऑर्डरनेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे आपका पॉइंट डिफेक्ट्स, और हम लोग इसी को हम बोल देंगे इसको एटॉमिक डिफेक्ट्स, ओके, ठीक है। अब यहीं पर देखिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये बात तो ठीक है, लाइन डिफेक्ट कम बनाएंगे, और लाइन डिफेक्ट को अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसी में अगर आपको मैं दे दूं कि अगर ये जो डिसऑर्डर आएगा, वो डिसऑर्डर या इरेगुलरिटीज़ जो क्रिएट होगी, वो इरेगुलरिटीज़ अगर टोटल होल्स, ये जो आपका रो होता है, होल नहीं, ये जो आपका एंटायर रो है, इस एंटायर रो की वजह से अगर कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है, अब वो तरह तरह से है बेटा, दो तरह से होते हैं, वो बाद में अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट ये है कि एक एंटायर रो की वजह से कोई डिसऑर्डरनेस आएगा या कोई इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होती है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स, और इसको बेटा डीलोकेशन या डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक डिफरेंस हो गया एक तरह से पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पॉइंट डिफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा, और इसको फिर हमने आपको बताया था 3 पोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखें कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होगा क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होना क्या है, क्या आएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होता ये है, अगर आपको हम बोलें कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर जो आपका कंपाउंड का जो केमिकल कंपोजिशन है, वो कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर डिफेक्ट आएगा तो भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन बेटा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा।
और बेसिकली ये जो डिफेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं बेटा, वो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे होते हैं। तो इनका जो आयनिक कंपाउंड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे बच्चों चेंज नहीं होगा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, आयनिक क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर अपन बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक कैटाइन को कितने एनाइन उसको चारों तरफ से सराउंडिंग करेंगे, या एक एनाइन को कितने कैटाइन चारों तरफ से सराउंडिंग करेंगे, वो नंबर उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन उसको सराउंडिंग करेंगे और एक क्लोराइड आयन को 6 करेंगे। तो डिफेक्ट के बाद भी अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है, केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होता है, तो आप उसको क्या बोलने वाले हो, आप उसको बोलने वाले हो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ठीक है, राइट। अब आपके लिए मैं अलग से सेपरेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मतलब टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मैंने कहा था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होंगे दो तरह के होंगे, एक तो आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और एक नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करें फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक कंपाउंड्स इट मीन्स मेटल्स के लिए हो सकता है, इट मीन्स आप जानते हो कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हो सकता है। क्लासिफिकेशन अपन ने पहले डिस्कस कर रखे हैं, इनके लिए डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा। दो तरह का होगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट्स और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा समझोगे आप लोग। ये देखो, ये मैंने क्या बनाए, ये मान लो हमारे लैटिस पॉइंट है, ओके। ऐसी मैं एक और बना रहा हूँ, ये मैंने लैटिस बना दिया है। ये हमारे लैटिस पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, मैं वैकेंसी डिफेक्ट को मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होगा, वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, वर्ड बोल रहा है यार, वैकेंसी क्रिएट होंगी। और वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो सम लैटिस पॉइंट्स हैं, ये लैटिस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल लैटिस से एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख दूँ इस बात को, मैं यूँ लिख रहा हूँ कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एब्सेंट from the lattice. Some constituent particles are absent from the lattice. अब अगर constituent particles absent हो गया तो आप क्या देखोगे, अगर constituent particle absent हो गया तो जो density है, density पे क्या इफेक्ट पड़ा, density डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बहुत सिंपल सा वर्ड आ रहा है, इंटरस्टिशियल साइट्स। आप जानते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम अरेंज करते हैं उसके बाद जो कुछ गैप्स क्रिएट्स होते हैं, उन गैप्स को आप क्या बोलते हो, इंटरस्टिशियल साइट्स। सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब इसके अंदर एंटर हो जाएंगे बेटा, जब इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, पार्टिकल्स जब इसके अंदर एंटर हो जाएंगे बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स क्रिएट होगा, इरेगुलरिटीज़ बनने लग जाएंगी। और इस इरेगुलरिटीज़ में क्या होगा सर, इस इरेगुलरिटीज़ में जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही आपको, आप क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है सर, मैं इस बात को लिख दूँ, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स constituent particles are enter in the interstitial sites of lattice.
इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर वो पार्टिकल्स एंटर हो जाएंगे। तो इस डिफेक्ट्स को आप क्या बोलोगे? इस डिफेक्ट्स को बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। क्लियर? बहुत इजी था। अब अगर हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स के लिए हम बात करें या आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लाइंस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? शॉर्टकी डिफेक्ट्स को, और हम लोग बात करेंगे आपके लिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम बात करें शॉर्टकी डिफेक्ट्स। एक तो शॉर्टकी और एक तरफ मैं ले लेता हूँ फ्रैंकल, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। मैं डायग्राम बना दूँ पहले, डायग्राम के थ्रू आप ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं इसको। मैं एक डायग्राम इस तरह से बना रहा हूँ, आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये लीजिए सर, ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाए, ठीक है। यहाँ भी क्रिएट कर दूँ, और इसमें आयनिक है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लूँ। क्लियर? इसको भी ऐसे अरेंज कर लें। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में होगा क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट्स एक तरह की वैकेंसी डिफेक्ट्स हैं, और इस शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होगा? सम आइंस जो होंगे, कैटाइंस एंड एनाइंस, बोथ द कैटाइंस एंड एनाइंस इन इक्वल नंबर के अंदर लैटिस साइड से एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक कैटाइन यहाँ से गया, एक एनाइन यहाँ से गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? इस तरह के जो ये पेयर बनते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं शॉर्टकी पेयर्स। ये शॉर्टकी डिफेक्ट पेयर्स बन गए। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके कैटाइन और एनाइन ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसको रिटर्न में दे देता हूँ कि कैटाइंस एंड एनाइंस आर एब्सेंट फ्रॉम द लैटिस in equal number and create Schottky पेयर, ठीक है। क्या क्रिएट करते हैं? वो शॉर्टकी पेयर को क्रिएट करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है उनको क्रिएट करते हैं, ओके। अब बेटा एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ तो कैटाइंस और एनाइन एब्सेंट हो गए। इस फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट्स में ये होगा कि जो कैटाइन है, क्योंकि इस कैटाइन का जो साइज़ होता है वो एनाइन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। मैं इस बात को कहूँगा कि कब फ्रैंकल होगा, कब शॉर्टकी होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए जो बेटा हमारी जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस ये हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स कब होगा? जब कैटाइंस और एनाइंस के जो रेडियस के जो साइज़ हैं, वो कैटाइन और रेडियस के साइज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये कैटाइन क्या होगा? ये कैटाइन अपने इस अपने साइड को छोड़कर कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। जब इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा तो ये कौन सा डिफेक्ट बन गया सर? ये डिफेक्ट बन गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होगा कि सम कैटाइंस आर shifted to the interstitial side from its actual पोजीशन। अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर वो कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर शिफ्ट हो गया।
अब जब अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये बताइए कि यहाँ जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी डिक्रीज़, इसकी डेंसिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी जो डेंसिटी है वो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो रहेगी अनचेंज्ड, क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड, इसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनचेंज रहेगी। ओके, अच्छा, अब मैं बात कहूँ कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। आप शॉर्ट की को फ्रैंकल बोलते हो, फ्रैंकल को शॉर्ट की बोलते हो। तो बच्चों इसके लिए एक एमओआरजी बड़ी प्यारी सी एमओआरजी है कि ये जो शॉर्ट की है, तो ये शॉर्ट की के लिए हम बात करें शॉर्ट, ये सब शॉर्ट, तो शॉर्ट मारा तो क्या हुआ, तो हम लोग इसके लिए ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट लगा तो कैटाइन एंड एनाइंस, ठीक है, क्या होंगे, बोथ आर आउट। शॉर्ट लगा तो कैटाइन और एनाइन दोनों आउट, शॉर्ट से मतलब शॉर्ट की। और ये शॉर्ट किसने मारा, इस शॉर्ट को मारा हायर लोगों ने। किसने मारा भाई, हायर लोगों ने जो शॉट मारा, हायर लोगों ने शॉट मारा या शॉट लगा, ये मारा ही लिख देता हूँ, शॉट मारा तो क्या होगा, कैटाइंस एंड एनाइन दोनों आउट, दोनों आउट। और हायर से मतलब क्या हुआ बेटा, हायर से मतलब ये हुआ कि ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स को कौन शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट्स को वो शो करेंगे जिनकी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कौन, पहली कंडीशन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स कौन सी बात करते हैं, वो शॉर्ट की डिफेक्ट्स को शो करते हैं। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कौन शो करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से डिफेक्ट्स को शो करेंगे, वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे। लोअर फ्रैंकल और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्या शो करेगा बच्चा, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला शो करेगा शॉर्ट की। एक चीज़ और बेटा, भागा भागी कौन करेगा, कौन भागेगा साथ में, ठीक है, जिनके साइज सेम हो भाई, जिनका नेचर सेम होता है वही तो जाएगा। तो शॉर्ट की के शॉर्ट से जाएगा कौन, दूसरी कंडीशन ये होगी, द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर सेम, आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट सेम। अगर साइज कैटाइन और एनाइन का ऑलमोस्ट सेम है तो वहाँ पर कौन सा डिफेक्ट होता है, वहाँ पर डिफेक्ट कौन सा क्रिएट होगा, वो होगा हमारा शॉर्ट की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल में मैं यहाँ लेके चलूँगा NaCl, आप बात कर सकते हो NaCl ले लो, ठीक है। आप बात कर लो KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, KCl ले लो, KBr ले लो और सीजियम क्लोराइड ले लो। और एक और जो है मैं आगे बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AgBr भी कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स के लिए हो गए, ये हमारी कंडीशंस हो गई। क्या इफेक्ट हुआ, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करेगा बेटा, जिसमें कैटाइंस और एनाइन का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा। साइज़ ऑफ कैटाइन जो होगा साइज़ ऑफ एनाइन के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूँ कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, साइज ऑफ कैटाइन इज़ वेरी, या यूँ कहूँ द डिफरेंस, यूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, द डिफरेंस ऑफ साइज
फॉर कैटाइन एंड एनाइंस आर वेरी, या यूँ कह दूँ आर लार्ज, आर मोर ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके बीच का जो साइज़ है, कैटाइंस और एनाइन के बीच का जो साइज़ है, अगर इनमें ज़्यादा साइज़ मतलब डिफरेंस है, तो फिर ये कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। और इतना तो आप जानते हो, कैटाइन का जो साइज़ होगा वो एनाइन के कंपैरिजन में जो साइज़ होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा, शॉर्ट होगा साइज़ का। ठीक है, ये चीज़ आपका डेंसिटी होगी। दूसरी बात जो है बेटा, जब हमने ग्रेटर की बात की, वहाँ लोअर की बात आ गई, दूसरा ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो मेरे बच्चों, इसमें जो एग्ज़ाम्पल आएंगे वो हमारा एग्ज़ाम्पल कौन कौन से एग्ज़ाम्पल आएंगे? AgCl आ गया, AgBr आ गया। देख लो, AgBr शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों शो करता है। AgI आ गया, और आपका आएगा जिंक सल्फाइड, यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो होता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है ना? ठीक, ये डिफरेंस हो गया एक शॉर्ट की और एक फ्रैंकल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कह दूँ कि जो ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स होगा, वो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करेगा, टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करता है। और वो टेम्परेचर पर कैसे डिफेक्ट करता है बेटा? अगर मैं एक बात करूं नॉर्मल टेम्परेचर की, अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो NaCl क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, तो NaCl का जो क्रिस्टल है नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? अबाउट उसमें 10⁻⁶ शॉर्ट की पेयर्स आपके डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको लिखता हूँ। ठीक, अब ले लो, ले लिया। तो मैं क्या कह रहा था? एट नॉर्मल टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात करूं, मैंने कहा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, एट नॉर्मल टेम्परेचर इन NaCl क्रिस्टल कितने होंगे बेटा? 10⁻⁶ शॉर्ट की पेयर डिफेक्ट्स होंगे, डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁶ शॉर्ट की पेयर डिफेक्ट्स होंगे। आपको सॉरी, इतने ज़्यादा शॉर्ट की पेयर डिफेक्ट्स, फिर तो ये उसमें डिफेक्ट ही डिफेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हो गया। अरे मेरे बच्चों, ये भी थोड़ा समझ लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, वॉल्यूम के अंदर टोटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या टोटल जो आइंस होते हैं वो होते हैं 10⁻²2। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है टोटल जो आइंस होंगे वो 10⁻²2 होंगे। तो अगर अपन देखें तो 10⁻²2 जो आइंस हैं उनमें से 10⁻26 हमारे शॉर्ट की पेयर डिफेक्ट्स अगर हमारे पास आ गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो ये कह सकता हूँ कि इसके पास क्या होगा सर, कि अभी 1 सेंटीमीटर में इतने आइंस हैं और इतने डिफेक्ट्स आ गए, तो बाकी के कितने बच गए? 10⁻16 जो हैं हमारे जो आइंस हैं वो क्या होंगे? वेल अरेंज्ड होंगे। कहाँ 10⁻16 और कहाँ 10⁻6? तो 10⁻6 तो मेरे बच्चों बहुत 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 माइन्यूट नंबर है। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, अगर हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ जो डिफेक्ट्स हैं, वो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स भी क्या होंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज़ अगर और हम लोग बात करें तो वो ये कह सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स में जब शॉर्ट की पेयर जो हमारे इंटरस्टीशियल साइड जो बनते हैं, शॉर्ट की पेयर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे जो होल्स क्रिएट होते हैं, उनसे जो वैकेंसी बनती है, उन वैकेंसी के थ्रू जो नियरेस्ट जो हमारे आइंस हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लगाओगे तो वो नियरेस्ट आइंस में भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मोशन स्टार्ट हो गया ना तो इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट से कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। फ्रैंकल में भी आप क्या देख सकते हो? होल्स क्रिएट होते हैं। फ्रैंकल में
होल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उनमें इतना फ्रीडम साइंस में नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे बहुत ही लिटिल जो है वो आपका कंडक्टिविटी जो होगी वो लिटिल, बहुत लिटिल माइन्यूट कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होगी वो इसके अंदर होगी। ठीक है बेटा, ये हो गया होल पैकेज, हो गया हमारा शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स का होल पैकेज अपना हो गया। ठीक है, अब अपन लोग किसको डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ओके, नॉन डिफेक्ट जो है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, और इसके बाद एक और बचता है हमारे पास, वो बचता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स मेरे बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट नए वीडियो के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए आज इतना ही, शॉटकी और फ्रैंकल मेन आज हमारी बातें हो गई। आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करो, और बेटा कोई भी बात हो कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट्स करते हो हमें पता लगता है। ठीक है, फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो, गुड बाय।